नया IBN 7 हौसला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हम कराची से, जहां पर एक बस पर आतंकी हमला हुआ है और खबर मिल रही है कि 41 लोग इसमें मारे गए हैं। तो पाकिस्तान के कराची से ये बड़ी खबर, जहां पे एक बार फिर से बड़ा आतंकी हमला, 41 लोगों के मारे जाने की ये खबर है। अफराद के हवाले से अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि मीडिया को अस्पताल के जो अहाता है उससे बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जाहिर है बड़ा सानिया हुआ है, तो लोगों में बहुत ज्यादा गम गुस्सा पाया जाता है और बहुत ज्यादा वो रेंट की हालत में है। तो यहाँ से मीडिया के साथ बाहर निकाल दिया गया है, ये कह के जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है और जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स है, उसे काम करने दिया जाए। इस वक्त जो तिब्बी इमदाद है वो दी जा रही है और जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं उनकी जान बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। जो बाज अफराद बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे उन्हें यहाँ से मूव भी किया गया है, उन्हें यहाँ से ले जाया भी गया है। ताहम जो दीगर लोग हैं उन्हें नीमन हॉस्पिटल में ही तिब्बी इमदाद देने दी जा रही है और उनकी जान बचाने की कोशिशें की जा रही है। इस वक्त कोई ऑफिशियल वर्जन अभी तक सामने नहीं आ सका है। यहाँ पर जो पुलिस के आला हुकाम है वो मौके पर पहुंचे हैं। ये बस जो है ये भी यहाँ पर अस्पताल के अंदर ही मौजूद है और जो मेरी चंद लोगों से बात हुई थी जो कि आप मौजूद थे, उनसे मैंने पूछा कि ये बस यहाँ पे कैसे आई, तो उनका कहना यह था कि जो मुलजमान है उन्होंने सबसे पहले ड्राइवर को निशाना बनाया था। ड्राइवर को निशाना बनाए जाने के बाद तो एक ऐसा शख्स था जो कि वहाँ पर मौजूद था, जो बच गया था, उसने हिम्मत की और वो हिम्मत करके इस बस को यहाँ पर ले आया, जो कि नीमन हॉस्पिटल है सफूरा गोड के करीब। ये बस उसी के कितना दूर है ये अस्पताल, तलहा बता सकेंगे इस इलाके से जहाँ पर ये वाकया पेश आया, ये अस्पताल कितना दूर है? फिर यहीं से फिर एक जो बच गया ना, उसने सीधा बस को यहाँ लाया। हाँ, वो भी बेचारा बिल्कुल ड्राइवर नहीं था, दूसरा था बैठा हुआ था, वो बेचारा सीटों के नीचे घुस के वो बच गए। वो इधर आया ना, उसने बताया, बोले मैं पता नहीं किसी मुश्किल से गाड़ी को यहाँ लाया। बोले मुझे पता ही नहीं था, चलाना ही नहीं रहा था, फिर मैंने लाया यहाँ पे। तमाम अफराद जो है वो जख्मी थे या सब जांबाज? उसी टाइम तो कुछ तो मर गए, 18 से 20 उसी टाइम मर गए। फिर हम बेचारे ने इधर लाया, फिर बाकी इसमें यहाँ से अस्पताल में लेके गए, उधर जना शहीद अस्पताल आबासी। अच्छा, और ड्राइवर जो है वो ड्राइवर जो गाड़ी मौके पे ही मर गया। अच्छा, ड्राइवर मर चुका था वो मौके पे। ड्राइवर के साथ जो बंदा था वो गाड़ी ड्राइव करके आया? वो तो बता रहा था, जो उसने लाया गाड़ी ना, वही बता रहा था, ज्यादा हमको पता नहीं था भाई, उधर मौजूद थोड़ी थे। आप बताएंगे कोई बात आपको मालूम हो? आप मेरे को पता, हमें नहीं पता। जो लोग हैं वो बहुत कम जो है वो बात करना चाह रहे हैं। कुछ अफराद जो शाहिद की गुफ्तगू मुलाहिजा कर रहे थे, सैनी शाहिद के मुताबिक के ऑन द स्पॉट जब ये फायरिंग का वाक़या पेश आया तो बस में ही कई अफराद ने दम तोड़ दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने भी कराची में बस पर फायरिंग का नोटिस ले लिया है। DG रेंजर्स और IG सिंध से भी रिपोर्ट इस हवाले से तलब कर ली गई है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जुल्करनैन, एक बड़ा सानिया अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कराची पेश आया। वजीर आला सिंध ने भी इसका नोटिस लिया और वजीर दाखिला चौधरी निसार ने भी इस फायरिंग का नोटिस ले लिया है। जी जुल्करनैन, गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, लेकिन आपको आगा बड़ी खबर पाकिस्तान के कराची से, जहां पे एक बस पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं ये बड़ा आतंकी हमला, 41 लोगों की मौत है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर MK झा हमारे साथ हैं। MK, कुछ ही महीनों पहले हमने देखा था आर्मी स्कूल में इसी तरह का एक बड़ा हमला था, जो कि छोटे छोटे बच्चे उन्होंने अपनी जान गंवाई, और कुछ ऐसा ही हमला एक बार फिर से एक बस पर। जी हाँ, और देखिए ये जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये बस में जितनी सवारियां थी वो इस्माइली कम्युनिटी जो है वो एक पर्टिकुलर सेक्ट के हैं, और जिस तरह से खबरें वहां पर आ रही हैं कि 6 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने अंधाधुंध गोलियां वहां पर चलाई हैं। कराची को लेकर ये आपको बताना चाहूँगा कि वहां पर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, और एक तरह से वहां पर पिछले दिनों हमने देखा कि वहां पर एक कराची के लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक आर्मी का एक कमांडर वहां पर नियुक्त किया गया है, जिसके बारे में कराची के बारे में कहा जा रहा था कि आर्मी शायद कराची को टेक ओवर कर रही है। तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स वहां पर हुए हैं, इससे लग रहा है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। वहां पर बार बार अटैक्स हो रहे हैं। अगर आपको याद हो, पिछले साल वहां कुछ अखबार के जो एडिटर्स थे उन पर भी अटैक हुआ था, जानलेवा अटैक हुआ था। कुछ एडिटर्स तो वहां से बाहर निकलकर लंदन या दूसरी जगहों पर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें बार बार थ्रेटनिंग मिल रही है। इसके अलावा 2 दिन पहले वहां सेंट ज़ेवियर मशहूर कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल को भी वहां पर धमकी भरा खत मिला है। वो जाँ बहक हो गया था। उसके साथ ही जो एक शख्स बैठा हुआ था वो बस चलाकर लाया और यहाँ मेमन हॉस्पिटल में उसने मुंतकिल किया उन जख्मियों को, ताकि जो जख्मी अफराद हैं उनको तिब्बी इमदाद दी जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। ताहम यहाँ पर भी ये के बाद
दिगर जो है वो जख्मी दम तोड़ते चले गए। और अब इस वक्त बताया जा रहा है कि 41 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 16 खवातीन हैं, 25 के करीब मर्द बताए जा रहे हैं। और ये तमाम अफराद एक खास कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। जो जख्मी हैं उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इस वक्त उनकी भी हालत जो है वो ख़तरे में बताई जा रही है। जबकि यहाँ पर ऐनी शाहिदीन ने यह भी बताया है कि 2 खवातीन इस बस के अंदर ऐसी थी जो कि महफूज रही हैं, ताहम वो इस वक्त सकते के आलम में हैं और वो बेहोश हैं। इस जो वाक़या हुआ उसके बाद वो शॉक में चली गई और वो इस वक्त बेहोश हैं और उन्हें भी जो है वो तिब्बी इमदाद दी जा रही है। यहाँ पर पुलिस अफसरान जो हैं वो पहुंचे हैं, एडिशनल आईजी कराची भी पहुंचे हैं, डीआईजी ईस्ट मुनीर अहमद शेख भी पहुंचे हैं और अपने मालूमात इकट्ठे कर रहे हैं। ये क्या कहना है, बस में कुल कितने अफराद सवार थे जब ये वाक़या रोनुमा हुआ? जी, ऐनी शाहिदीन कह रहे हैं कि तकरीबन 60 से ज़ायद अफराद जो हैं वो बस के अंदर मौजूद थे जब ये वाक़या पेश आया। और ये तमाम अफराद सफूरा से करीमाबाद जाने वाली सड़क पर जो है वो सवार थे और इस दौरान जो है वो दहशतगर्दों की जानिब से इन्हें निशाना बनाया गया है। अब तक जो पुलिस और जो ऐनी शाहिदीन का बयानात में जो बात जो कदर मुश्तरक है वो यही है कि तमाम अफराद यही बता रहे हैं कि 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 अफराद थे जिन्होंने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में इतना बड़ा जानी नुकसान हो गया है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे आप पता करने की ये कोशिश करें कि जब बस को यहाँ पर मुंतकिल किया गया तो कितने अफराद इसमें जख्मी थे और क्या मनाजिर उन्होंने देखे? जी, यहाँ पर जब बस को मुंतकिल किया गया था तो आप बता सकते हैं कि जब बस को मुंतकिल किया गया कितने जख्मी? नहीं, हमें मालूमात नहीं इस बारे में अभी तक, हम भी अभी आके पहुंचे यहाँ पे। आप बताएंगे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? मालूम नहीं, आप बताइएगा। नहीं मालूम। ठीक है, अफजल हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। अफजल खान और जियो न्यूज़ के कराची के संवाददाता अफजल नजीम इस वक्त हमारे साथ हैं। अफजल, प्रथम दर्शा यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें आपको अभी हाथ लग पा रही हैं इस पूरी घटना के मद्देनजर? देखिए, जो पुलिस ने अभी इसकी तस्दीक की है इस बात की कि ये प्योरली सेक्टेरियन किलिंग की वारदात है जो कि कराची में टारगेटेड किलिंग चल रही है, उसमें निशाना बनाया गया है। लेकिन माजी करीब में इसकी कोई ऐसी मिसाल नहीं है 1-2 साल में अगर हम कहें, लेकिन मजमूई तौर पर ये दहशतगर्दी की हालिया दिनों में बहुत बड़ी वारदात है जिसमें ये आगा खानी कम्युनिटी के लोग हैं, इस्माइली हैं, ये अपने जो घर हैं इनके ये मुख्तलिफ आबादी में इनसे एक इनकी कम्युनिटी की बस थी। ये बस इनको कैरी करके इनके जो जमात खाना है यहाँ कराची का जो अजीजाबाद का इलाका है जहाँ एमकेएम का हेडक्वार्टर भी है, उसके बिल्कुल बाजू में इनका जमात खाना है। ये वहाँ जा रहे थे जब इनको इस इलाके में निशाना बनाया गया और इसमें जो पुलिस ने तस्दीक की है कि ये सेक्टेरियन टारगेट किलिंग की वारदात है और इसमें 42 के जो हैं अफराद अब तक इसमें हलाक हो चुके हैं, जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें से 16 खवातीन है और दीगर हैं। ताहम जो जख्मी हैं उनकी तादाद मरने वालों से काफी कम है। 70 के करीब 65 से 70 के करीब लोग उसमें सवार थे, मोस्टली रिटायर्ड लोग जैसे बुजुर्ग लोग थे इस टाइप के थे और इसमें खवातीन थी और बच्चे थे जो कि जमात खाना जा रहे थे उस वक्त अपने घरों से इनको कैरी करके और इनको घेर कर काफी मोटरसाइकिल बताई जा रही हैं। जो लोग थे उनकी तादाद तकरीबन 12 से ज्यादा बताई जा रही है जो कि मोटर बाइक्स पे थे। उन्होंने इसको बाकायदा घेर कर जो है वो AK-47 से फायरिंग की या 9mm पिस्टल या दीगर वेपन से फायरिंग की और बहुत क्लोजली और बहुत आराम तहम्मुल सुकून के साथ वारदात करके वो फरार हुए। अफजल, लेकिन सरेराह इस तरीके से बस को रोकना बीच सड़क में और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देके बड़े आराम से फरार भी हो जाना, ये अपने आप में कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े करता है। एक्चुअली अगर उस एरिया को हम देखें वो किसी तरीके से शहरी इलाका नहीं समझा जाएगा उसको, क्योंकि कराची से है तो कराची का पार्ट, कराची का हिस्सा, लेकिन कराची का रूरल एरिया है, एक तरह से न्यू डेवलप्ड एरिया है। यहाँ पर बहुत दूर दूर तक घर हैं, बहुत दूर दूर तक आबादियां हैं, बीच में झाड़ियां हैं, बीच में कई सड़कें वीरान हैं। वहाँ पर इस जानबूझ के इस ऐसी जगह को निशाना बनाया। शहर के बीचों बीच तो मुमकिन नहीं थी इस तरह की वारदात, खैर मुमकिन तो बहुत कुछ है कहीं भी, क्योंकि टारगेटेड जो कार्रवाई होती है वो इस टाइप की होती है, लेकिन जो करने वाले थे उन्होंने शायद ना तो वहाँ कोई CCTV कैमरा की है, ना वहाँ पर कोई आंख देखने वाली उनको थी, ना ही वहाँ पर कोई वो था, क्योंकि जो विक्टिम लोग थे वही उनको पहचान पाते में भी और उसमें शायद कुछ जख्मी बच पाए, वो कुछ इस तरीके से वो कर सकें। लेकिन शायद प्लानिंग के तहत ऐसा किया। और जहां तक आपने सिक्योरिटी का इशू हुआ कि सिक्योरिटी उस इलाके में वैसे होती भी नहीं है, होनी तो चाहिए कि जो सेक्टेरियन टारगेटेड किस्म के लोग हैं इनको उनके घरों से उनकी इबादतगाह तक या उनके घरों से उनके दफातर तक उनको सिक्योरिटी देना तो हर शहरी के लिए फर्ज है हुकूमत का, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह और उस इलाके में कोई ऐसी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया जाता।
अफजल, हमें ये भी बताइए कि अब तक यहाँ पे किस तरह की बातें सामने आ रही हैं? क्या किसी ने इस पूरे घटना को लेकर, अंजाम देने को लेकर क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है? क्या ये एक आतंकी हमला है? सेक्टेरियन किलिंग आप ज़रूर बता रहे हैं, लेकिन किसका हाथ इसके पीछे है? कोई भी क्लू अब तक सामने आ रहे हो? नहीं, अभी हम नहीं कह सकते। कराची में कल का दिन काफी खूनी दिन था। माजी में अगर हम देखें 2007 में, तो 12 मई के ही कल पूरे दिन जो है वो शहर के, कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान लेवल पे ही उस पे काफी एहतजाज और चीजें हो रही थी, जो कि अब से तकरीबन 2007 में ये वाकया हुआ था। कल तो उसका दिन मनाया गया, लोग दुआएं कर रहे थे उनमें जो जाँ बहक होने वाले थे, और ऑलमोस्ट इतने ही लोग उस 12 मई के उस इंसिडेंट में टारगेट हुए थे, और कि आज 13 मई जो है वो उतने ही लोगों की वो लेकर आया है। लेकिन ये एक टारगेट दूसरी टाइप का है जो 12 मई को हुआ था, लेकिन इसमें अभी तक कोई क्लेम तो सामने नहीं आया। अमूमन हमारे पास ईमेल्स आ जाती हैं जो कलदम तंजीम की जानिब से या किसी उसकी जानिब से, लेकिन मीडिया के पास अभी तक किसी की कोई ऐसी जिम्मेदारी सामने नहीं आई है। यानी कि किसके द्वारा ये हमला किया गया ये अब तक साफ नहीं हो पा रहा? जी नहीं, अभी पुलिस एक्चुअली इन्वेस्टिगेट कर रही है, रेंजर्स इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी चूंकि ये इनिशियल है, थोड़ी देर हुई है वाकये को, अभी तो पुलिस इस पे सही पे जांच भी नहीं कर पाई है। लेकिन ये एक तय है कि जो सीन ऑफ क्राइम देखकर जो उन्होंने कुछ जो हमें दी हैं व्यूज, वो यही कि उन्होंने कहा कि ये सेक्रेटरियन टाइप की एक बड़ी टारगेट किलिंग है। बिल्कुल। अब अजवल, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहाँ पे ताज़ा माहौल क्या है? इतनी बड़ी घटना घट चुकी है, 41 लोगों के मारे जाने की खबर है, 42 लोग अब जो अभी हमें अपडेट मिल रहा है। ऐसे में वहाँ पे इस वक्त क्या हालात आप देख रहे हैं? अस्पताल तो जाहिर है जो होता है इस तरह के वाकये के बाद वही सिचुएशन है। जो जिस जगह इंसिडेंट हुआ वहाँ उसको घेरा हुआ है पुलिस, रेंजर्स ने, और जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके वो वहाँ पहुंच चुके हैं। वो जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि वेपन कौन सा यूज हुआ, कौन कौन से हथियार थे, जो उनकी बुलेट्स वहां से उनको यकजा करने की कोशिश की जा रहे हैं। कुछ जो जख्मी है उनको बचाने की कोशिशें हो रही हैं, और साथ साथ कुछ ऐसे आई विटनेस भी तलाश करने की कोशिश कर रही है पुलिस या रेंजर कि जो उसमें कुछ उनको मदद दे सकें, उनके हुलिये बता सकें, उनकी किसी का नंबर किसी गाड़ी का मिल सके वहां से, या कुछ और इस तरह की हो। मे भी ये तो फर्दर आगे चल के मेरा ख्याल है काफी इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक फैलेगी। जैसे कि हमारे वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने इस पे काफी अभी एक्शन लिया है, और मैं समझता हूँ कि थोड़ी देर तक हुकूमत की सतह पे, वजीर आजम की सतह, प्रेसिडेंट की सतह पे भी काफी इस पे गर्मा गर्मी होगी, और जाहिर है आने वाले दिनों में भी इस पे काफी गर्मा गर्मी रहेगी और डेवलपमेंट होती रहेगी लम्हा लम्हा मेरे ख्याल से। अफजल, ऐसे में कराची में माहौल को लेकर भी क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं? क्या कोई खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे किस तरह से आर्मी क्या टेक ओवर कर सकती है इस शहर को? हालांकि सिटी के अंदर, मेन सिटी का ये मामला नहीं आप बता रहे हैं, रूरल एरिया से जुड़ा हुआ ये मामला बताते हैं, लेकिन फिर भी क्या इस तरह की खबर है जिसको जस्टिफाई करती है ये घटना कहीं ना कहीं? देखिए, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी का हिस्सा तो है, लेकिन मैं सिर्फ बात इस हवाले से रूरल कह रहा था कि कराची से बहुत दूर नहीं है। कराची के तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर ही आबादियां हैं जाहिर इस टाइप की, जहां वो सहूलत सिक्योरिटी की नहीं होती जो कि हम कराची के जो पुराने कराची में या जो नए डेवलप्ड एरिया या पोश एरियाज हैं, वो इस हवाले से मैंने इसको रूरल टाइप कहा था। टाइप रूरल टाइप है, लेकिन रूरल नहीं है, कराची का पार्टी मेट्रोपॉलिटन का ही। मैं समझता हूँ कि इसमें अभी जो इन्वेस्टिगेशन होगी तो सारी चीजें सामने आएंगी। अभी इस वक्त तो शायद कुछ कहना वो नहीं हो सकता। क्या बीते दिनों से ऐसा माहौल बना रहा है कराची में? किस टाइप का? जिस तरीके के आज हमला हुआ है, क्योंकि खबर ये भी आई है कि कॉलेज के प्रिंसिपल को भी धमकी भरा खत मिला था। समझा ये जा रहा था कि हो सकता है यहाँ पे आर्मी टेक ओवर कर ले। कराची में जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, क्या उससे कहीं भी आप इस घटना को जोड़कर देखते हैं? देखिए, धमकियां तो और इस टाइप की उन पे अमल करना, इस टाइप की चीजें तो काफी माजी हो चुकी। कराची में इस तरह के छोटे छोटे वाकया तो होते रहते हैं, लेकिन अगर हम देखें 1 साल पहले का कराची, तो उससे सूरत-ए-हाल बहुत ज्यादा बेहतर हुई है। जो 1 साल पहले जो सिचुएशन थी शहर में, 15-14 के करीब नो-गो एरिया से शहर में जो है वो जो किलिंग का ग्राफ था, नॉट टारगेट किलिंग, और प्लस सारे किस्म के वाकयात बहुत ज्यादा थे। ये पिछले तकरीबन अगर हम कह सकते हैं कि 6 महीने पहले से जो इसमें एक आपने मिलिट्री का जिक्र किया, तो पाकिस्तान आर्मी की मदद से ही ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जैसे कि पाकिस्तान रेंजर्स है, उन्होंने जब इसमें एक्शन शुरू किया था तो पुलिस के मदद से और उसके नतीजे में ये काफी चीजें हुई हैं और बहुत डेवलपमेंट हुई है। शहर में क्राइम कम हुआ है, शहर में टारगेट किलिंग के जो मामूल के रोज के वाकयात थे वो कम हुए हैं, और शहर में जो है वो गिरफ्तारियां हुई हैं लोगों की और सजाएं हो रही हैं उनको। इस टाइप की तो वो हुआ है। लेकिन जाहिर है अगर हम बात करेंगे, मैं बीएंगे अगर पुलिस से कोई बात करूंगा तो पुलिस मुझे यही जवाब देगी कि इस तरह की वारदातों को, जिस तरह की उनसे बात नहीं हो सकी। अस्पताल का कहना यह है कि इस वक्त अस्पताल के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इंतहाई
सर्च के बाद सिर्फ मुताल्लिका अफराद को अंदर आने की इजाजत दी जा रही है। सब जो पूरी तवज्जो है वो दो जो इंतहाई जख्मी अफराद हैं उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इस थाने के अंदर अब तक 41 अफराद के जाँ बाग होने की अस्पताल इंतजामिया ने तस्दीक कर दी है और इस वक्त यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इस सूरत हाल के तनाजुर में जो मुताल्लिका कम्युनिटी है उनके लोग भी इंतहाई रंज और गम की कैफियत में हमको नजर आए हैं। एक ऐसा अनदोनाक सामने आज कराची में पेश आया है और इस वक्त अस्पताल के अंदर इमरजेंसी नाफिज है और इसी इमरजेंसी के तनाजुर के अंदर यहाँ पर जो लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। ठीक है अनवर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अस्पताल की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे हमें आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। गुलाम हैदर जमाली साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं, कितने अफराद जाँ बाग हुए, कितने जख्मी हुए इस अफसोसनाक वाक़े में? जी, ये मैं बता दूं कि ये तो बहुत ही एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है, दहशत गर्दी का वाकया हुआ है और हॉस्पिटल रिसोर्सेज के मुताबिक 43 जो है वो कैजुअलिटीज हुई हैं और कोई 13 आदमी जो हैं अभी जख्मी भी हैं। तो गुलाम हैदर जमाली साहब, अभी तक क्या पेशरफ्त हो सकी है, क्या पता चल पाया है, किस तरीके से ये वाकया पेश आया? एक और सवालिया निशान है तमाम तर सिक्योरिटी के हवाले से। जी, ये मैंने कहा कि ये एक दहशतगर्दी का वाकया है और ये वाकया उन लोगों ने ही किया है जिन्होंने हमारे पुलिस के 2 DSPs को भी शहीद किया और पुलिस के जवान और ऑफिसर जो हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये दहशतगर्द हैं और आपको पता है कि दहशतगर्दी की हम जंग लड़ रहे हैं तो हमारा भी एक अज़म है कि हम इनको एलिमिनेट करेंगे, खत्म करेंगे। ये वाकया इन्होंने किया है और इंशाल्लाह ये कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। ठीक है गुलाम हैदर जमाली साहब, बताइए कि ऐनी शाहिदीन ये कह रहे हैं कि SMG लेकर आए थे दहशतगर्द, उनके पास जदीद हथियार थे, बाइक पे वो सवार थे। इस तरह से खुलेआम SMG लेके घूमना और वहां पर अक्सर हमने देखा है स्नैप चेकिंग भी हो रही होती है, किसी ने रोका नहीं, किसी ने पकड़ा नहीं, किसी की निशानदेही नहीं की, किसी की नजर में नहीं आया। जी, ये जो वाकया हुआ है उसमें इब्तदाई जो इंफॉर्मेशन हमें मिला है वो तो ये है कि 9mm के पिस्टल इस्तेमाल किए गए हैं और ये 3 मोटरसाइकिल पे 6 जो है वो दहशतगर्द थे। ये बस पे आके चढ़े हैं और बस में पे चढ़ने के बाद इन्होंने आकर के वहां ये टेररिस्ट कार्रवाई की है। ठीक है, SMG का इस्तेमाल नहीं हुआ इसमें? जी गुलाम हैदर जमाली साहब, एक बार फिर हमारे नाजरीन के लिए गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है जिससे गुलाम हैदर जमाली साहब गुफ्तगू कर रहे थे अफवाह न्यूज़ से। उनका ये कहना है 43 अफराद जाँ बाग हुए। गुलाम हैदर जमाली के मुताबिक 13 जख्मी अभी भी अस्पतालों में हैं, जेर इलाज हैं। उनका ये कहना है कि अब तक जो तहकीकात हुई हैं उसमें ये पेशरफ्त हुई है कि पता चल पाया है 9mm पिस्टल जो है वो उसके कौल मिले हैं जिससे फायरिंग की गई, जदीद हथियार इसमें इस्तेमाल किए गए। और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यहाँ पर जो दहशतगर्द थे जिन्होंने फायरिंग की, खुलेआम उन्होंने SMG और 9mm पिस्टल का इस्तेमाल किया। 3 मोटरसाइकिल पर 6 दहशतगर्द थे जिन्होंने आज इस JB 033 नंबर की इस बस को निशाना बनाया जिसकी फुटेज आप मुलाहिजा कर सकते हैं अवर न्यूज की स्क्रीन पर। और IG सिंध का ये कहना है कि दहशतगर्द 3 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। अब तक 43 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। दहशतगर्दों ने बस को रोका, बस में घुसकर फायरिंग की। ये कहना है IG सिंध गुलाम हैदर जमाली का जो कि अवर न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कुल सुमैया, उनका ये कहना था कि 9mm पिस्टल इस्तेमाल की गई है और उसके खौल भी मिले हैं, लेकिन ऐनी शाहिदीन का ये कहना है कि SMG भी इसमें इस्तेमाल की गई है। जिस तरह का वो चौक है, जिस तरह की वहां वो इलाका है, वहां पर डबल सवारी पर इस तरह से SMG लेके घूमना एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। किसी ने देखा नहीं, किसी को मालूम नहीं हुआ और बाकायदा से धड़ल्ले से ये 6 दहशतगर्द आए और इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। यहाँ पर दहशतगर्दी की, लोगों को जाँ बहक किया और उसके बाद फरार होने में कामयाब हो गए। एक अलमिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा, सिक्योरिटी लैब्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस तरह का वाकया पेश आना और ऐसे चौक पे पेश आना जहां से मुख्तलिफ शाहराहें निकली हैं, वहीं से रोड कराची यूनिवर्सिटी के लिए भी जाता है, वहीं से रोड कराची हैदराबाद की जो अहम शाहराह है, मेन शाहराह है, वहां पर भी जा रहा है। इस तरह की शाहराहें उस चौक से निकल रही हैं और वहां पर इतनी बड़ी बस को टारगेट किया गया, उसको रोका गया। 6 दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए, अंधाधुंध फायरिंग की गई और उसके बाद अचंभे की बात के फरार होने में भी कामयाब हो गए। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा, बड़े इत्मीनान के साथ दहशत
दहशतगर्दों ने ये कार्रवाई की इस मसरूफ इशारा पर, जैसे कि गुलाम हैदर जमाली आईजी सिंध ने AR1 न्यूज से गुफ्तगू की और उनका यही कहना था कि 43 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 13 जख्मी हैं उनके मुताबिक, जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में अभी जेर इलाज हैं। और उनका ये भी कहना था, आप ये मुलाहिजा कीजिए आईजी सिंध इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, जो किलर हैं ये जरूर अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अच्छा, ये बता दें जहां बाग होने वालों पता चला है कितने जो है हमलावर थे, कितने अफराद डेड हुए, कितने जख्मी है, क्या पता चला है? जो इब्तदाई इतलात हैं हॉस्पिटल रिसोर्सेज के जरिए उन्होंने बताया है कि 43 जो है वो कैजुअलिटीज हुए हैं और कोई 13 आदमी जख्मी हुए हैं। और दूसरे नंबर पे ये है कि ये 6 टेररिस्ट थे 3 मोटरसाइकिलों में, ये मोटरसाइकिलों से उतरे और बस में आकर के चढ़े और फिर वहाँ उन्होंने इंडिस्क्राइमिनेट फायरिंग किया। 9mm का पिस्टल जो है इन्होंने इस्तेमाल किया है और ये जितने भी जो एक्सपायरीज हुए हैं, जितने भी ये किलिंग हुए हैं वो उस 9mm पिस्टल की वजह से। सर ये भी इतलात है कि SMG भी इस्तेमाल की गई है, क्योंकि आपके पास नहीं सरेदस्त जो इंक्वायरी हमने किया है और जो हमें एम्प्टी केसेस मिले हैं वो 9mm के केसेस मिले हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि कालादम तंजीमें जो कराची में सरगर्म है उनमें से कोई ग्रुप है? देखिए ये जाहिर है कि ये वो लोग हैं जो इंतहा पसंद लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं और जिन्होंने माजी में भी इस किस्म की वारदातें किए हैं, बम ब्लास्ट किए हैं और नुकसान किया है, ये वो लोग हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इंशाअल्लाह पकड़े जाएंगे, ये कैफिर किरदार तक पहुंचेंगे। आईजी सिंध गुलाम हैदर जमाली की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे, उनका यही कहना है 43 अफराद जाँ बहक हुए हैं इस वाक़े। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कराची से, जहां पर एक बस पर आतंकी हमला, 42 लोगों के मारे जाने की खबर है। सरे रात बीच सड़क में एक बस को रुकवाया जाता है, 6 आतंकी यहां पर बाइक पर सवार होकर आते हैं और हथियारों से लैस के आतंकी इस बस के अंदर जाते हैं और सभी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। आपको बता दें मरने वालों की तादाद अब 43 हो गई है और अब खबर हमें ताज़ा ये मिल रही है कि आतंकी संगठन तहरीक तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सेक्टेरियन किलिंग के तौर पर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है और आपको बता दें कराची में बीते कई महीनों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार ये घटना ज़्यादा बड़ी हो गई है क्योंकि 43 लोगों की जान जा चुकी है। इस बस पर फायरिंग की गई है, बदकिस्मत बस पर फायरिंग की गई। 6 मुसल्लह दहशतगर्द थे जो कि धड़ल्ले से यहां पर आए, अंधाधुंध फायरिंग की बस के अंदर और फरार होने में कामयाब हो गए। अब तक की इतलात के मुताबिक 43 अफराद इस अफसोसनाक वाकये में इस सानहे में जाँ बहक हो चुके हैं, 13 से ज्यादा जख्मी है और कामिल आरिफ हमारे साथ हैं। सलमान, पहले हम उनसे अपडेट कर लेते हैं। कामिल आरिफ, आगाह कीजिएगा, आपके पास ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, आईजी सिंध यहाँ पहुंचे हैं जिसमें एडिशनल आईजी कराची उनके साथ थे, मुख्तलिफ DIGs उनके साथ थे। उन्होंने यहाँ मीडिया से बात करते हुए तस्दीक की है कि इस फायरिंग के अफसोसनाक वाक़ये में 43 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं और उनका ये भी कहना था कि ये टारगेट करके जो है ये फायरिंग की गई और बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से फायरिंग की गई। वो उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर यहाँ पर जितने भी पुलिस अफसरान हैं उनसे रिपोर्ट तलब की है और ये सफूरा चौक से जिस जगह हम मौजूद हैं, जिस जगह ये इंसिडेंट हुआ है हॉस्पिटल में भी, यहाँ से करीब नहीं जो है वो पुलिस और रेंजर्स के दस्ते भी मौजूद होते हैं, जबकि सच्चल थाने का जो इलाका है ये सच्चल थाना भी ज्यादा दूर नहीं है बल्कि करीब में ही सच्चल थाना है। लेकिन अफसोस के साथ सच्चल थाने के बारे में जो इतलात यहाँ पे सामने आ रही है वो अच्छी इतलात सामने नहीं आ रही है और या ना ये सामने आ रहा है कि ये सच्चल थाने में एक पुलिस एहलकार अपने फराइज अंजाम देने के बजाय यहाँ पर जराइम को क्यों सरपरस्ती हासिल करते हैं। जी बिल्कुल कामिल, जिस तरह आप बता रहे हैं सच्चल थाना भी करीब है, यहाँ पर अक्सर पेट्रोलिंग पे होती है पुलिस मोबाइल, लेकिन इतना बड़ा सानिया हो गया, इतना बड़ा वाकया हो गया, लेकिन एक भी पुलिस मोबाइल या पुलिस एहलकार यहाँ मौजूद नहीं था। बिल्कुल, देखिए सच्चल थाने के बारे में यहाँ पर जो यानी शाहिदीन है उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना था कि मुकम्मल सच्चल थाना जो है सिर्फ वो इलाके में कब्जे कराने में और जराइम पेशा अफराद जो है सपोर्ट करने में नजर आता है, बल्कि क्रिमिनल के खिलाफ एक्शन लेने में नजर नहीं आता। जी ठीक है, कामिल आरिफ हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। उनका कहना है कि सच्चल थाने में जो पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं वो कब्जा माफिया को कब्जा कराने में और जराइम की बेखनी करने के बजाय उनको सपोर्ट करने में यहाँ पर सरअंजाम देते हैं और अगर रैकी की गई है सुमैया तो इसी तरह से वाकयात पेश आते हैं। वज़ीर सिंध कायम अली शाह हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कायम अली शाह साहब, क्या कहेंगे, इतना बड़ा वाकया पेश आया, 43 अफराद जाँ बहक? जी हाँ, ये बड़ा घनावना वाक़या है, बहुत ही अफसोस का मकाम है
लेकिन किस तरह से हुआ है या क्या हुआ है, पुलिस की जो इंटरिम रिपोर्ट अभी मुझे मिलनी है कि क्या हुआ, पुलिस की क्यों नहीं कवरेज थी उनको, जो ये बेचारे इनोसेंट इस्माइली शहीद हुए हैं। तो मैंने आईजी से बात किया, आईजी ऑन द स्पॉट गया हुआ है और डीआईजी भी उधर है। बाकी को हमने सस्पेंड किया है, लोकल पुलिस जो है एसएचओ और डीएसपी को, और ये बिल्कुल ही इसका जितना अफसोस किया जाए कम है, लेकिन वी विल ट्रेस इट आउट, वी विल फॉलो द कल्प्रिट्स और उनको अच्छा, वज़ीर सिंध साहब ये बताइएगा कि कहा जा रहा है कि वहां से दाइश के पंफलेट भी मिले हैं, आपके पास ऐसी इतलात हैं? जी, दाइश के पंफलेट भी वाक़े से मिले हैं, वाक़ई जाए वक़वा से मिले हैं, आपके पास ऐसी इतलात हैं? देखें जी, ये इतलात तो नहीं है दाइश वगैरह के, लेकिन ये है एक्सट्रीमिस्ट एक्शन हो सकता है, लेकिन ये प्री मैच्योर है कि मैं अभी कहूँ। मैं अभी पहुँचता हूँ, मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं आया हुआ था, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग थी इकोनॉमिक कॉरिडोर के सिलसिले में, बहुत ही इम्पोर्टेंट, लेकिन इसको छोड़ के आई एम जस्ट ब्रेचिंग बैक टू कराची, सीधा मैं आज स्पॉट पे भी जाऊंगा और पुलिस से पूछगछ करूंगा कि क्या हुआ है। तब तक इंटरिम रिपोर्ट वो मुझे देंगे उधर आके, 2 घंटे में मैं इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा। कायम अली शाह साहब, बिल्कुल सच्चल थाना करीब है ये सफूरा चौरंगी के, और वहां पर अक्सर पेट्रोलिंग पर होती है पुलिस मोबाइल, लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है सिक्योरिटी पर वहां पर मौजूद। तो हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो कि पाकिस्तान के कराची से आ रही है, जहां पे ये बड़ा आतंकी हमला तहरीक तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बता दें कि सरेरा बी शहर में यहाँ पर एक बस को रोका जाता है, पहले बाहर से फायरिंग की जाती है और फिर ये आतंकी बस के अंदर घुसकर सभी लोगों पर जो सवार थे इस बस पर, उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस पूरी घटना में अब तक 43 लोगों की जान जा चुकी है। बस में 60 से 65 लोग सवार थे। कुछ लोगों ने सीटों के नीचे छुपकर अपनी जान को बचाया है। और आपको बता दिए, पहला मामला नहीं है सेक्टेरियन किलिंग का जो कि कराची में इस तरह से सामने आया हो, लेकिन 43 लोगों की जान जाती है इस आतंकी